क्यों? हम सबके लिए कहा कि आप सब क्या हो? कुत्ते हो। क्यों कुत्ते हो? इसके लिए प्रश्न नहीं पूछा परीक्षित ने, क्योंकि परीक्षित तो जैसे श्रोता थे वैसे ही वक्ता थे, सब धर्म को जानने वाले थे। तो आपको तो बतलाई दें कि हम सब कुत्ते क्यों हैं। देखो भैया, हम और आप कुत्ते इसलिए हैं क्योंकि हमारा मन एक जगह लगता नहीं है। संतों ने कहा क्या कि मन कुत्ता दर दर फिरे, मन कुत्ता दर दर फिरे, और दर दर दुर दुर हो, एक ही दर को बनू रहे, दुर दुर करे न कोई। मन कुत्ते के समान है। मनुष्य देखो, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू कुत्ता होता है और एक फालतू कुत्ता होता है। जो पालतू कुत्ता होता है उसका तो महाराज कहना ही क्या है। आजकल अपन लोग शहरों में देख रहे क्या आनंद है, एसी की हवा खा रहे हैं महाराज। और यदि किसी को पता चल जाता है आवारा घूमता हुआ ये दिखाई पड़े तो वापस उसको विधिवत घर पे करके आते हैं कि भैया पटेल साहब का कुत्ता है, घूम रहा है, हो गया होगा। यह कुत्ते अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, मगर फालतू कुत्ता बताओ, हर कोई डंडा मार देता है। जहां दो कौर मिल गए महाराज, रोटी के दो टुकड़े मिल गए, वहीं पूंछ हिलाने लगता है। तो ऐसे ही हम हैं। इस संसार में मन ऐसे लगा चुके हैं कि अपन क्या हो चुके हैं, बिल्कुल फालतू हो चुके हैं। पत्नी में मन लग गया, पुत्र में लग गया। अब डंडा लेकर के पत्नी ने पीट दिया, और पुत्र भी जब वृद्ध हो जाया करते हैं तब पुत्र भी सम्मान। तो देखो दूर दूर हो रहे हैं। जिस प्रकार से कुत्ते को भगाया जाता है कि हाड़ी भाग जा, नहीं अपन लोग कहते हाड़ी भग होते ही जा, तो मार देता, हर कोई मार देता है। ऐसे ही अपन को वृद्धावस्था के समय कौन पुत्र आदि यह सब कहते हैं कि भग जाओ भग जाओ, मगर कोई बात सुनता नहीं है। अपन सुनाते जाते हैं, मगर फिर भी जब बारंबार उनसे पीड़ा मिल रही है, पुत्र से, पत्नी से और सभी संबंधियों से, हमको बार बार मन का विच्छेद होता है कि अरे जो अपनों नहीं है वो नहीं है। अच्छा जो नहीं है तो फिर दूसरे में लगा लो मन। यही तो कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि ये हमारा नहीं है तो ठीक है, फिर दूसरा बालक उसमें लगेगा। फिर कुछ दिन बाद वह भी कह देगा कि पिताजी आप तो सठिया गए हो, हमें लगे हमें पोसाते कर, तुम कछु नहीं जानो। व्यक्ति को जीवन दो तीन चीजों में निकल जाता है। जब छोटो रहते है तो माता पिता कहते हैं बेटा तुम अब छोटे हो, तुम कछु नहीं जानो। जब जवान होते तब पत्नी के तुम कछु जानता ही नहीं है, दुनिया कहाँ चली गई। और जब वृद्ध होता है तब उसी के बालक कहते हैं तुम कछु नहीं जानो, दुनिया कहाँ। देखो पूरा जीवन निकल गया मगर कछु नहीं जान पाए। देखो इसलिए जो जानना चाहिए उसको जानो। विडवराह है, कुत्ते की भांति है, सुअर की भांति है, कहीं भी गंदगी मिली और वहीं मुंह लगा लेता है। कितने ही गुण किसी में दिख पड़े मगर गुणों को ग्रहण नहीं करता है। उस कोई साधु दिख गया, कोई महात्मा दिख गया, कोई सत्संगी दिख गया, कोई भजनानंदी दिख गया, कोई कथा ही सुनने लगी, तो उसके मध्य में से मनुष्य क्या करता है, जैसे सुअर की आदत होती है गंदगी, तो कमी ही देखता है। इसलिए विडवराह है। थोड़ा सा धन मान सम्मान ज्ञान आदि पा लिया तो ऊंट की तरह ऐसे करके चला करता है, इसलिए उष्ट है। और गधा तो है ही पक्का गधा। क्यों भैया? इसलिए गधा है क्योंकि आज तक आपने सुना है कि किसी गधे को उसका सम्मान समारोह हुआ हो कि भैया आज बारछी ग्राम के गधों का सम्मान होगा। जो गधा है गधा सम्मान पुरस्कार मिलेगा, अथवा गधे का जो मालिक है उसने कहा हो कि जीवन भर तूने बड़ी मेहनत की गधे, अब बढ़िया से रहे।
मैं तेरी बहुत सेवा करूंगा। नहीं करता। डंडा मार करके जब गधा काम का नहीं रहता है तब उसको भगा दिया जाता है। यही स्थिति मनुष्य की है। जीवन भर अपने परिवार के लिए वह कर्म किया करता है, किंतु अंत में उसको क्या किया जाता है? डंडा मारकर। डंडा क्या है? ये वाणी ही तो डंडा है। जब कोई सम्मान न करे मगर ममता फिर भी फंसी हुई है कि जटिलो मुंडी लुंजित केसा कासायांबर विकृत वेशः पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ उदर निमित्रम बहुकृत वेशः भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी चरपट मंजरी में कह रहे हैं कि मूड़ लटक गई दद्दा की और लुंचित केसा, खोपड़ी में बाल नहीं है, कासा अंबर के समान लटक गई और विकृत वेश हो गया। पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़, देखते हुए भी दीख कुछ पड़ता नहीं है। उधर निमित्तम बहुकृत वेशा, फिर भी मोह बना हुआ है महाराज। तो दादाजी हैं, दादाजी सैया पर डले हुए हैं, आखिरी सांसें चल रही हैं और नातनी का विवाह है। तो लोग सोच रहे हैं, घर वाले सोच रहे हैं कि दादाजी निपटें फिर नातनी का विवाह जो है धूमधाम से करें। और दादाजी कह रहे हैं कि जब तक नातनी का विवाह नहीं हो जाएगा तब तक हम जा सकते नहीं हैं। बोल सदगुरुदेव।